मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीहोर जिले के दौरे पर लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय नजर आए हैं। इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खैरी में उन्होंने मनरेगा श्रमिकों से संवाद किया और मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नए कानून में गरीबों और मजदूरों के हितों की अनदेखी की गई है, जबकि कांग्रेस हमेशा मजदूरों और किसानों की आवाज बनकर खड़ी रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस लड़ाई को आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी ताकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम और उनका हक मिल सके। दिग्विजय सिंह गांव की गलियों में पैदल घूमकर घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। ये दौरा कांग्रेस के जमीनी स्तर पर जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खड़े हुए हैं, किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें न जात है न पात है। कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी गरीब के साथ रही है। मैं आपसे ये कहना चाहने आया हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने हमारा सहयोग आज किया और जॉब कार्ड लाके आप लोग यहाँ से मिले। अब हमारी ये कोशिश होगी कि जो नया कानून बना है उसमें हम लोग ज्यादा काम खुलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद मंत्री हैं इसी इलाके से। ये उनका कानून भी उन्होंने बनाया है, लेकिन गरीबों का हित उन्होंने नहीं देखा है। तो देखिए, इस वक्त जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इछावर सीहोर पहुंचे, जहां दूसरा दिन का दौरा था उनका, सक्रिय दिखाई दिए और यहाँ जब वो बात कर रहे थे तो श्रमिकों से बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री इस वक्त केंद्र में, उनको घेरने की कोशिश की और जो मनरेगा के संदर्भ में जीराम जी जो नाम परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने काफी आवाज बुलंद की। इस वक्त वो घूम रहे हैं पैदल पैदल तमाम जगहों पर। इससे कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस की रणनीति को और मजबूत करने की तरफ भी देखा जा रहा है। आइए ऐसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे और भी जान लेते हैं। ब्रजेश जी, मनरेगा जिसको लेकर लगातार इस वक्त पॉलिटिक्स बहुत जोरों से हो रही है, बयानबाजियों का एकदम हम कह सकते हैं भूचाल आया हुआ है और साथ ही साथ नाम बदलने को लेकर वो जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं या फिर मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी वो जब संबोधित करते हैं तो वो सीधा हमला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर करते हैं। नाम बदलने को लेकर भी वो हमला करते हैं। यहाँ उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना जो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान से भी ताल्लुक रखता है। हम सीहोर की भी बात करें अगर, विदिशा की भी बात करें अगर, तो कहीं ना कहीं भोपाल के आसपास के एरिया में इस तरह से उनका घूमना ये बताता है कि इस वक्त किसी और काम से भी दिग्विजय सिंह अपना क्राइटेरिया देख रहे हैं, पैर पैर घूम रहे हैं, क्योंकि शिवराज जी को भी पांव पांव वाले भैया कहा जाता था। क्या देख रहे हैं आप, दिग्विजय चाहते क्या हैं? निश्चित तौर पर पारुल, जब दिग्विजय सिंह निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके विरोधियों, खासकर बीजेपी में बेचैनी नजर आती है। जब वो इछावर से, जो कि बीजेपी का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें जब वो पदयात्रा शुरू करते हैं, आप देखिए वहां से 8 बार लगातार जीतते रहे करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहलाता संसदीय क्षेत्र है इछावर। तो आप देखिए उस जगह से निकल रहे हैं, मतलब वो नींव से निकल रहे हैं। जहां बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस यदि वहां से कोई पदयात्रा शुरू कर रही है तो निश्चित तौर पर वो कितनी सक्रिय होने जा रही है, किस इरादे के साथ जा रही है, ये इस पर संकेत सीधे सीधे साफ नजर आते हैं। और दिग्विजय सिंह जब यात्रा निकालते, हमने देखा 2017-18 में उन्होंने यात्रा निकाली थी, किस तरह से उनकी यात्रा, हालांकि वो धार्मिक यात्रा थी लेकिन उसके राजनीतिक मायने थे। उस राजनीतिक यात्रा में कितनी तरह से फायदा हुआ राजनीतिक रूप से, वो सबने देखा है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, जिसमें बड़ा योगदान कहा गया है कि दिग्विजय सिंह का था, उनकी यात्रा का था, क्योंकि वो यात्रा करते थे, वहाँ राजनीति और नब्ज को टटोलते थे, लोगों से बात करते थे। आप देखिए कि जब इछावर से वो यात्रा शुरू करते हैं तो ग्राम खैरी में वो एक साधारण जो कार्यकर्ता रहता है कांग्रेस का, मांगीलाल पटेल, उसके यहाँ रात बिताते हैं। उसके यहाँ वो नीचे लोगों के साथ, जो आम कार्यकर्ता हैं उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। वो सुबह निकल जाते हैं, उठकर गलियों में लोगों से बात करते हैं, घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने के लिए वो जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके के नाम बदल दिया, महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता का अपमान किया है और एक तरह से विचारधारा की लड़ाई है, वो विचारधारा को लेकर जा रहा है। लेकिन इस यात्रा में यदि वो लोगों से बात करते हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं मनरेगा का, वो ये कह रहे हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा है, यदि नाम बदलने के साथ साथ वो तमाम खामियां देख रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, गांव से बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, गांव की
गलियों में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक फायदे नफा नुकसान बात की बात है, लेकिन ये कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए इरादे से की जा रही यात्रा कह सकते हैं हम आपको। यदि वो उत्साह भरने में कामयाब रहे उन कार्यकर्ताओं में जो लगातार हाथ से हार रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, उससे हतोत्साहित हुए हैं, यदि वो उनमें जोश भर देते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगी। वो उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां बीजेपी का मजबूत गढ़ है, यदि वो किले में सेंध लगा सकते हैं बीजेपी की में, यदि वहां कार्यकर्ताओं को जागरूक कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। और हमने देखा है यात्राओं से बड़े फायदे होते हैं। एक तो जमीनी सच्चाई आपके सामने आ जाती, कार्यकर्ता आपका एक्टिव हो जाता है। वही सब कोशिश है एक तरह से दिग्विजय सिंह की, यदि वो इस कोशिश में सफल रहे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मजबूत कर पाएंगे वो। और दूसरा हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह को इसी तरह से नहीं कहा जाता कि वो जमीनी नेता है। वो देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष थे पारोल, तब वो गांव-गांव नहीं गए, वो टिफिन लेकर निकल जाते थे। उन्होंने गलियां नाप दी, उन्होंने पूरा प्रदेश नाप दिया था, इसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। और कांग्रेस में एकमात्र नेता दिग्विजय सिंह हैं जिनको गांव से लेकर शहर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जिनके अपने समर्थक हैं। यदि वो यात्रा निकालते हैं तो ये कांग्रेस को जो मृत अवस्था में कह सकते हैं हम, जो बेहोशी की अवस्था में पड़ी है, उसमें संजीवनी का काम कर सकते हैं। और जो उन्होंने करके दिखाया, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी भी यात्रा निकाल रहे हैं, यदि दिग्विजय सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया आप देखिए दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बेचैन तो है बीजेपी, क्योंकि यात्रा से दिग्विजय सिंह ने पहले साबित कर दिया है कि उनकी यात्रा से किस तरह से कांग्रेस मजबूत होती है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से कह रहे हैं कि ये इनकी भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है, मतलब एक तरह से मेहनत वो भ्रष्टाचार बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा में पहले भ्रष्टाचार ज्यादा होता था और उसके ही लिए यात्रा बचाने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन यदि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, मनरेगा के मजदूरों से आज उन्होंने बात की है, वो मजदूरों से बात करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कितने दिन का रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को मजदूरी मिल रही है, या सिर्फ कागजों में मजदूरी मिल रही है, मशीनों से काम हो रहा है। तो ये इससे एक तरह से कार्यकर्ता भी जोश में आएंगे और जो ग्रामीण हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब इसका कितना लाभ ले सकती है कांग्रेस, तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, इसके बाद जिस तरह का माहौल बना था उस माहौल को बरकरार रखने में असफल रही थी कांग्रेस। क्या दिग्विजय सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये 3 साल तक इसका जो माहौल बनेगा वो बरकरार रख पाएगी, या ये यात्रा कुछ दिन तक रहेगी, इसके बाद फिर कांग्रेस इसी हालात में पहुंच जाएगी? यदि लगातार यात्राएं होती रहीं तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो दिग्विजय सिंह अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यात्राओं से अगर दौर बदलते तो क्या बात थी, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं और दिग्विजय सिंह की जो ये यात्रा है मध्य प्रदेश में, वो कितनी संजीवनी कांग्रेस को दे पाएगी ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल उनकी ये पुरानी स्ट्रैटेजी है, वो अपने शुरुआती दौर से राजनीतिक जब उनकी शुरुआत हुई थी वहां से वो इसे उपयोग करते हुए आ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि दिग्विजय सिंह टिफिन लेकर निकलते थे तो उन्हें खुद नहीं पता होता था कि अगला गांव उनका कौन सा है जहां वो चल देंगे। तो ये शुरुआती दौर से इनकी स्ट्रैटेजी रही है राजनीति में जो लोगों के बीच अपना समर्थन जुटाने की, और कुछ इसी तरह अभी भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आरोप वो लगा रहे थे वो मनरेगा को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगा रहे थे।